बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 26 नवंबर है। ले जनाब, राना सनाउल्लाह साहब ने वो काम किया जो कोई जाहिल या बेवकूफ़ शख्स भी नहीं कर सकता था। पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के तासुर के ऊपर एक खुदकुश हमला किया गया। इसकी तफसील मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। और ये पाकिस्तान के खिलाफ एक आलमी चार्जशीट है जो कि हमारी वजारत दाखिला की जानिब से साइन शुदा जारी की गई है, लीक की गई है मीडिया को। इसका क्या असर होगा पाकिस्तान के आलमी तासुर पर और किस तरीके से इस एक फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया है। 10 साल से मुसलसल कोशिशों के बाद पाकिस्तान जिस मकाम पर पहुंचा था वापस वहां पर ले जाकर खड़ा कर दिया। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज रावलपिंडी में जलसे का ऐलान किया। उनकी लॉन्ग मार्च ने यहां पर पहुंचना है। आगे का लाए अमल क्या होगा यह हमें नहीं मालूम, लेकिन इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जो काम हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है, और इसमें सिक्योरिटी इदारे वो शायद सोए हुए हैं कि ये जो काम साइड बाय साइड आप कर रहे हैं इसका क्या नुकसान होगा। मैंने कम से कम 4 से 5 साबिक तर्जुमान पाकिस्तान के, रियासत पाकिस्तान के, उनसे पूछा कि ये जो काम किया गया ये कितना डिजास्ट्रस या डैमेजिंग हो सकता है। मैं आपके सामने तफसील रखूंगा क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए ये जो काम किया है, ये शायद इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है सुब्रमण्यम जयशंकर, चाहे उनके वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह हों या फिर उनके वज़ीर दाखिला अमित शाह, वो मिलकर ये काम नहीं कर सकते थे। और राना सनाउल्लाह साहब अपनी सियासत के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए इस घटिया सतह के ऊपर जा चुके हैं। उन्होंने किया क्या? उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुज़श्ता रोज़, बहुत सारे लोगों के सर से गुजर गई होगी, लेकिन आने वाले दिनों में आपको इसके असरात पता चलेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को डराया जाए, इस लॉन्ग मार्च को नाकाम किया जाए, इसको रोका जाए और पीटीआई की लीडरशिप को बाज रखा जाए। अब जाहिर है कि सियासत के तौर पर और एक सियासी जमात के तौर पर यह काम आप कर सकते हैं, लेकिन इसके करने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? ये जो तरीका अपनाया गया है, ये जो बयानियां, अगर आप इमरान खान साहब का उसको काउंटर करने के लिए आपके पास बयानियां मौजूद नहीं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए आवाम का पेट भरना चाहते हैं, तो आप मान लेंगे आप नाकाम हो चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते क्या हैं? उन्होंने ये कहा कि झूठी आज़ादी के नाम पर इमरान खान ने लोगों को इकट्ठा किया, जिद्दोजहद शुरू की, मुसल्ला जिद्दोजहद के लिए हल्फ लिए गए, मुसल्ला अफवाज को बदनाम किया गया, फौज के सरबराह की तैनाती को बेवकूफ़ करने और तमाशा करने के लिए एक लॉन्ग मार्च का ढोंग रचाया गया। मैं आता हूं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं आपको बताता हूं कि ये जो उन्होंने एक काम किया है, जो एक डेलिब्रेट लीक की है, इसका पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। आगे ये कहते हैं कि जनाब अब तो तैनाती के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था, तैनाती का अमल मुकम्मल हो चुका है, आर्मी चीफ जो है वो बन चुके हैं, 26 नवंबर को ये मार्च जो है वो अब बेमकसद हो चुका है, इसको मुलतवी कर दें। वो साथ ही वो दावा करते हैं कि मैंने तमाम इदारों से रिपोर्ट्स ली हैं, रेड अलर्ट के तौर पर इस इज्तिमा के मुतल्लिक हुकूमत को आगाह किया गया कि कोई भी दहशतगर्द तंजीम इसका फ़ायदा उठा सकती है, आपकी अपनी जान को भी ख़तरा लाहक है। और इसमें आपने खुद, ये इमरान खान को मुखातिब करके कह रहे हैं, आपने खुद जो है इसमें कंट्रीब्यूशन की हुई है, जिसका मैं पहले भी तज़किरा कर चुका हूं। आपने क्योंकि इस मार्च का, इस जलसे का 26 नवंबर की तारीख का बहुत पहले से ऐलान किया हुआ था, तो जो टाइम है, ये टाइम बहुत ज़्यादा था, लोगों को मालूम था। जिन लोगों के मज़मूम मकासद हों तो उन्हें भी मौका मिल जाता है कि वो गलत मकासद के लिए खुद को तैयार करें। हमने एडवाइजरी जारी की हुई है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खुद इस बात से आगाह किया कि जलसा गाह के चारों अतराफ जो है वो सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम होना चाहिए, स्टेज को बुलेट प्रूफ रखा जाए, स्टेज पर एंट्री दूध रखी जाए। और आवाम से फिर वो ये अपील करते हैं कि ये आज़ादी मार्च नहीं है, ये फितना और फसाद मार्च है, ये पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का मार्च है, ये पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी तबाही का मार्च है। इस शैतानी अमल में साथ ना दे, ये मुल्क के मफाद के खिलाफ है। इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी, इस्टेब्लिशमेंट तारीख लेकर नहीं देगी। ये है वो लुब्बे लुबाब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सनाउल्लाह की तरफ से की गई। साथ ही एक लेटर जो है वो लिखा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर को, और वो लेटर जो बुनियाद बनी है वो एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है। और अब आप ये थ्रेट अलर्ट सुने और मैं आपको बताता हूं कि ये थ्रेट अलर्ट जो है ये किस कदर नुकसानदेह है। और आज से चंद रोज़ के बाद 1 दिसंबर को रावलपिंडी में एन वो मकाम जिस जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेज लगाया जा रहा है मरी रोड पर, उससे
चंद कोस के फासले, बल्कि कोस नहीं चंद मीटर्स के फासले पर रावलपिंडी का वो क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है जहां पर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आना है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई बेवकूफ़ शख्स है जिसने इनको ये मशवरा दिया राना सनाउल्लाह को, या फिर शायद ये खुद बेवकूफ़ है और इनकी जहालत का ये आलम है कि हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो एक थ्रेट अलर्ट बाकायदा खुद लीक करती है मीडिया को। और थ्रेट अलर्ट क्या है? थ्रेट अलर्ट सुनिए और फिर आप अपना सर दुनिया के ये किन लोगों के हाथ में पाकिस्तान के मामलात आ गए। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का लेटर है और इसको सीक्रेट और मोस्ट इमीडिएट के नाम से होने के बावजूद, इस पे छपा होने के बावजूद इसको मीडिया को लीक किया गया। 22 नवंबर का ये लेटर है और ये लिखा गया है चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, केपी को, एजे के, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर को भेजा गया है। और इसका सब्जेक्ट क्या लिखा गया कि रिस्क असेसमेंट विजावी पीटीआई's लॉन्ग मार्च अराइवल इन ट्विन सिटीज़। इसमें वो ये कहते हैं कि लॉन्ग मार्च जो है वो 28 तारीख को शुरू हुआ था अक्टूबर को, और अल्लाह वाला चौक वजीराबाद में 3 नवंबर को जो है वो एक हमला हुआ जिसमें एक जान भी चली गई और कुछ लोग ज़ख्मी हुए, जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मिस्टर इमरान खान भी शामिल थे। और अब ये रावलपिंडी पहुंचने वाला है ये मार्च, और हमें ये रिलायबल सोर्सेज से, इंटेलिजेंस सोर्सेज से पता चला है कि एक सीरियस ख़तरा है इमरान खान साहब की ज़िंदगी को, और साथ ही जो जनरल पब्लिक, आम आवाम इकट्ठे होंगे यहाँ पर, उनकी जान को ख़तरा। और फिर उसके बाद वो 4 से 5 पॉइंट्स देते हैं जो कि डिज़ास्ट्रस हैं। पहला जो है वो बात ये कहते हैं, और जो कि पहली 2 बातें जो हैं वो मेरा ख्याल है कि नॉर्मल है, लेकिन तीसरा और चौथा पॉइंट इसका बहुत ख़तरनाक है और इसकी बड़ी सख्त किस्म की इम्प्लीकेशंस होंगी। पहला जो है पॉइंट है वो ये कहते हैं कि एक वीडियो स्टेटमेंट एक्यूज्ड की जो है वो लीक हुई है, जिसकी बाइस अब ख़तरा मज़ीद बढ़ गया है। और जो रेडिकलाइज्ड यानी कि मुतशद्दिद सोच रखने वाले अनपढ़ यंग मेंबर्स हैं, नौजवान मेंबर्स हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, वो इमरान खान के दौर में जो टीएलपी के ऊपर एक क्रैकडाउन हुआ था उसका ज़िम्मेदार समझते हैं उनको। लिहाजा वो एक लोन वुल्फ अटैक जो है, किसी का एक इनफरादी फेल हो सकता है और हमला हो सकता है इमरान खान साहब पर। यहाँ तक तो मामलात जो हैं वो विद इन पाकिस्तान रहते हैं, पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में रहते हैं। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब आप क्या करते हैं? आप इंटीरियर मिनिस्ट्री का लेटर जो है वो ये कहता है कि पीटीआई की क्योंकि अलायंस मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ हो चुकी है, और क्योंकि मजलिस वहदत मुस्लिमीन की लीडरशिप इस मार्च में मौजूद होगी इमरान खान साहब के साथ, लिहाजा जो एंटी शिया मिलिटेंट्स हैं वो हमला कर सकते हैं। ख़ास तौर पर ISKP and a large number of Daesh operatives have infiltrated from Afghanistan into Pakistan after TTA's takeover। यानी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो है और इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो ये बता रही है कि अफ़गानिस्तान में तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के टेक ओवर करने के बाद पाकिस्तान में दाइश के ऑपरेटिव्स मौजूद हैं, दाइश मौजूद है पाकिस्तान में IS खुरासान जो है उसके लोग पाकिस्तान चैप्टर के वो मौजूद हैं, और साथ ही अलकायदा जो है उसके बारे में भी आपने तज़किरा किया है और इसको आपने अपने सियासी मकासद के लिए मीडिया को जारी कर दिया। लेकिन मैं आपकी तवज्जो जो है वो चंद अहम बातों के ऊपर लगाना चाहता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एज अ डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट मैं गुज़श्ता 10 साल में इस बात का गवाह हूँ कि तवातर के साथ पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा, पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की सियासी क़यादत, हुकूमतें बार बार पूरी दुनिया को ये बताती रही हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों का कोई वजूद मौजूद नहीं है, कोई मुनज़्ज़म नेटवर्क मौजूद नहीं है, अलकायदा के कोई फुटप्रिंट पाकिस्तान में नहीं है, दाइश के मिलिटेंट्स पाकिस्तान में नहीं हैं। और आप इमरान खान को और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को डराने के लिए, उनको रोकने के लिए ये जो लेटर थ्रेट अलर्ट जारी कर रहे हैं, मीडिया को लीक कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक आलमी चार्जशीट है। होगा क्या? आप ये पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए महफूज नहीं है, पाकिस्तान सियाहत के लिए महफूज नहीं है। ये जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया ने बिल्ड किया था कि हम एपी सेंटर ऑफ टेरर हैं, हम मरकज़ और मंबा हैं दहशत गर्दी का, आप ये बात अब पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक प्रेजेंस जो है वो मौजूद है। और ऐन उस मकाम पर जहां पर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने आज से कुछ दिन के बाद
एक क्रिकेट टेस्ट मैच खेलना है, बड़े मर मर के बहुत ही जिसे कहते हैं कि एफर्ट्स के बाद हुकूमत पाकिस्तान तवातर के साथ हुकूमतें काम करती रही कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो, पाकिस्तान में सरमायाकारी आए, पाकिस्तान में ब्रिटिश एयरवेज के ऑपरेशन स्टार्ट हुए। 2007 में पाकिस्तान में जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसको फैमिली स्टेशन ख़त्म कर दिया गया था। इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था जिस वक्त ये तवातुर के साथ 3 हुकूमतों की कोशिशों के बाद दुनिया को आप ये और अक़वाम मुत्तहिदा को ये बावर कराने में कामयाब हुए कि नहीं, पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है, यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ आकर जॉब अगर आप कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को आपने यकीन दिलाया, इसको फैमिली स्टेशन करार दिया गया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के दरवाजे, सियाहत के दरवाजे खुलने लगे। लेकिन अब हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री दुनिया को ये बता रही है एक ऐसे वक्त में जब नरेंद्र मोदी को और भारत को यह करना पड़ता है कि वो नो मनी फॉर टेरर नामी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो करवाते हैं ताज महल जो पैलेस है, ताज पैलेस होटल है दिल्ली का, वहां पर वो 72 मुल्कों के 450 मंदुबीन को इकट्ठा करके तकरीरें करके बताते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी। अब जाहिर है कि जब आप ये बता रहे हैं कि टीटीए के टेक ओवर के बाद पाकिस्तान में दाइश और अलकायदा की प्रेजेंस है और वो यहां पर आ चुके हैं, उनके ऑपरेटिव्स यहां पर मौजूद हैं, तो वो खेती बाड़ी करके तो अपने पैसे नहीं इकट्ठे करते, अपना गुजारा करते, अपना रहन सहन उनका खेती बाड़ी से तो पूरा नहीं होता, ना ही वो अपने जो असलहा है जो इसको ऑपरेट करने की सलाहियत है उससे मेंटेन करते हैं। तो सवाल तो ये उठेगा कि ये जो पैसा है इनकी फाइनेंसिंग कौन करता है, टेरर फाइनेंसिंग। ये मामला बहुत सारे लोगों के एंटेनास जो हैं वो अलर्ट हुए होंगे। आपको मालूम है ना कि FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में क्यों डाला हुआ था? इस वजह से डाला हुआ था कि पाकिस्तान के ऊपर एक पूरा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करके, वैसे तो बहुत सारे सुकम भी मौजूद थे लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें एलिमेंट जो है वो प्रोपेगेंडा का था कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के मसाइल है, पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग होती है। तो जाहिर है कि ये जो दहशतगर्दों का जिनका आप बता रहे हैं कि अफगानिस्तान से अब पाकिस्तान में आ चुके हैं और वही हमला कर सकते हैं इमरान खान साहब के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को निशाना बना सकते हैं, आप असल में उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन अदर वर्ड्स आप ये भी बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और फिर उनकी टेरर फाइनेंसिंग भी होती होगी, वो अपने खाने पीने के, अपने अखराजात, अपनी मूवमेंट, अपने असलहे को मेंटेन करने के लिए भी कहीं से पैसे लेते होंगे। आप कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ? आपने जो काम किया है इसमें जो नो मनी फॉर टेरर की प्रेस जो कॉन्फ्रेंस है उसका मैं बता चुका, और जो पाकिस्तान की 10 साल से मुसलसल कोशिश थी, एक के बाद एक तर्जुमान की ब्रीफिंग्स मैं आपको बता सकता हूं जिसमें ये बाकायदा पूरी दुनिया को बताया गया कि पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये थ्रेट अलर्ट जो है ये एक ऐसी आलमी चार्जशीट है कि कल को किसी भी मुल्क में बैठा हुआ हमारा सफ़ीर वहाँ की किसी बड़ी कंपनी से रब्ता करता है और कहता है कि हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, और वो सरमायाकारी के लिए राज़ी भी हो जाए। जब वो बैंक के पास जाएगा और वो कहेगा कि हमें पाकिस्तान में जो है वो प्लांट लगाना है, गाड़ियों का प्लांट लगाना है, किसी और चीज़ का प्लांट लगाना है, तो वो बैंक उसको एडवाइस करेगा कि देखें आप, पाकिस्तान एक महफूज मुल्क नहीं है, वहाँ पर तो उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री बताती है कि इस किस्म की दहशतगर्दों की प्रेजेंस मौजूद है, लिहाजा आप बांग्लादेश चले जाएँ या किसी और मुल्क चले जाएँ, आप करें सियासत। आप इमरान खान को आपने शिकस्त देनी है, सियासी तौर पर दें, पाकिस्तान के साथ मत खेलें। अगर आप में इतनी सी अक्ल नहीं है, आपके अंदर इतनी फहम और फरासत मौजूद नहीं है कि ये तरीक़ा कार कि आप एक सियासी जमात और एक अपने सियासी हरीफ को डराने, धमकाने और उनके लोगों को घरों तक महदूद करने के लिए इस किस्म का काम करेंगे, ये बेसिकली आप पाकिस्तान के तासुर के साथ खेल रहे हैं और ये पाकिस्तान के आलमी इमेज के ऊपर राना सनाउल्लाह का खुदकुश हमला था। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।